दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का क्या कहना है, क्या प्रभाव पड़ा है 3-4 सालों से जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा समाज में नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिराग जी, जो वेल एजुकेटेड हैं, बिजनेसमैन हैं। इनका क्या कहना है आपको सीधी रिपोर्ट दिखाते हैं। चिराग जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। चिराग जी, आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा को कितने समय से जानते हो? मैं गुरुजी को लगभग 15 साल से ऊपर हो गए जानता हूँ। सर, क्या कहना है आपको? जैसे अब आपको भी पता है 3-4 साल होने वाले लगभग संत जी अब समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? समाज पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अगर संत जी समाज में नहीं है, नंबर 1 तो गुरुजी नशा छुड़वा रहे थे, वो नशा बढ़ता जा रहा है, लोग दिन प्रतिदिन नशा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गुरुजी जैसे काफ़ी सफाई अभियान किए, गुरुजी ने लोगों को जागरूक किया कि देश में सफाई रखनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें अब रुक गई हैं। ब्लड गुरुजी डोनेट करवा रहे थे, मतलब प्रभाव पड़ गया। कहीं ना कहीं जहाँ लाखों लोग होते थे वहाँ वो गिनती हज़ारों में कहीं ना कहीं आ गई, क्योंकि लोग उस चीज़ को दिल पे ले गए कि गुरुजी देश का इतना भला कर रहे थे, लेकिन फिर भी देश ने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्या भला किया है गुरुजी ने देश का? गुरुजी ने देश के लिए ये भलाई तो है। आर्मी को गुरुजी हर महीने ब्लड देते थे, देश की आर्मी को, भारत की आर्मी को, ठीक है। उसके बाद गुरुजी सफाई अभियान करते थे, देश के लोगों को जागरूक करते थे कि हमें सफाई रखनी चाहिए। बाहर के लोग हमारे देश को आके डर्टी इंडिया बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उसके बारे में गुरुजी ने वैश्यावृत्ति को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। लड़कियों की शादियां करवाई, गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, ठीक है जी। जो गरीब लोग थे उनको गुरुजी ने मकान बना के दिए। बहुत गुरुजी ने देश के लिए किया है, बहुत मतलब ऐसे काम जो काबिले तारीफ हैं, जिनको क्या एक्चुअली में सर लोगों को फ़ायदा होता था उन कामों से? जी, फ़ायदा ही फ़ायदा। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर मान लो किसी भूखे को अगर खाना खिला रहे हैं, उसका तो फ़ायदा ही है ना। अब वही बात है, अगर हम सोचे तो फ़ायदा ही है। अब जिसको खिलाया उसके बारे में देखें ना, जिन घरों में रोज़ नशे की वजह से लड़ाइयाँ होती थी, उन घरों के नशे छूट गए तो वो घर तो स्वर्ग बन गए, तो उनका फ़ायदा ही हुआ ना। सर, ऐसे तो बहुत और भी संस्थाएं रहती हैं, ऐसा क्या अलग है डेरा सच्चा सौदा में? मतलब ऐसी क्या अलग चीज़ है संत जी में जो आज भी उनके साथ इतने लोग हैं? नंबर 1 तो मैं नहीं मानता कोई दूसरी संस्था इतने भलाई के कार्य करती होगी जितनी डेरा सच्चा सौदा करती है, ठीक है जी। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि गुरुजी ने लोगों को सिखाया है कि किस तरह से हम, मतलब कि हमने रहना है समाज में, समाज के लोगों का फ़ायदा सोचना है। वरना आज के टाइम में आप समाज में निगाह मारो, भाई भाई को नहीं पूछता, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी हर तरह के मानवता भलाई काम में आगे आते हैं। चाहे वो बिल्डिंग गिर जाए या बाढ़ आ जाए या कोई मर्जी आपदा हो, वो लोग भलाई के हर काम करते हैं। गरीबों की सहायता, अभी हाल ही में काफ़ी टाइम पहले, मैं याद दिला दूं, शायद आपको ना पता हो, नेपाल के अंदर भूकंप आए थे, गुरुजी खुद वहाँ जाके लोगों को मकान बना के दिए। प्रेमी गए यहाँ से, काफ़ी डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स गए जिन्होंने वहाँ पे लोगों का साथ दिया। तो मतलब अलग इसलिए हैं क्योंकि गुरुजी ने लोगों को वो सिखाया है जिससे हम लोग मतलब कि लोगों का भला कर सकें। लोगों का भला होगा, हमारी वजह से होगा, तो गुरुजी का और माँ बाप का नाम रोशन होगा। अदरवाइज मैं नहीं मानता कि कोई और संस्था ये चीज़ें सिखा रही है। लेकिन सर, हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है जो जनता तक आवाज पहुंचाता है, उसमें तो 3-4 साल पहले बहुत ही अलग दिखाया जा रहा था। एक अलग छवि डेरा की, एक अलग छवि गुरुजी की दिखाई जा रही थी। क्या कहना चाहोगे सर आप? देखो जी, मीडिया को तो मैं क्या, पूरा देश ही कह रहा है कि वो तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है उसके पास। अब हाल ही में किसान मुद्दा उठा हुआ है, उसमें ही देख लो आप, मीडिया क्या है, कुछ नहीं है, बस इधर की उधर एक बात को बढ़ा के मसाला लगा के बताना उनका काम है। सेम ऐसी जो चीज़ मैंने देखी है उसके बारे में मैं ही बता सकता हूँ, जो चीज़ मीडिया ने देखी ही नहीं उसके बारे में बता रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं नहीं मानता कि लोगों को उस बात पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप पे जो हमने देखी है उस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। लोगों ने जब देखा ही नहीं मीडिया पे, मैं नहीं मानता कि लोगों को विश्वास करना चाहिए। एलिगेशन जो संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन तो देखो जी ऐसा है, पता है क्या है, एलिगेशन जिसकी जो थोड़ा फेम हो जाता है, जिसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाते हैं, लोग उससे डरने लग जाते हैं कि कल को कहीं ये देश का राजा ही ना बन जाए, तो उसको पीछे करने के लिए एलिगेशन लग जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने नियर देखें, बहुत से लोगों पे एलिगेशन लगते होंगे। क्या आज संत जी की समाज को जरूरत है सर? बिल्कुल संत जी की समाज को ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले आपको भी बताया कि देश के इतने भलाई के काम संत जी कर रहे थे, लोगों का नशा छुड़ा रहे थे, लेकिन अब संत जी समाज में नहीं है तो नशा बढ़ रहा है, ठीक है जी। वैश्यावृत्ति बढ़ रही है, सफाई अभियान जो लोगों को गुरुजी जागरूक कर रहे थे, अब आप देखो
इंडिया के अंदर गंदगी कितनी है, बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। तो ये चीज़, इन चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई और कर रहा है। तो गुरु जी की देश को बहुत अहम ज़रूरत है। सजा किसको मिल रही है सर, संत जी या समाज को? समाज को मिल रही है जी, मैं तो ये मानता हूँ। संत जी को तो मिल रही है, संत जी को ऐसी मिल रही है कि जिन्होंने भला किया उसके साथ ही लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन अब मार्केट में, अब अगर हम देश में देखें, कितने लोग हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है, जो बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, ठीक है ना। लेकिन जो भला कर रहे थे, बस उनको ये लगा कि ये थोड़े फेम हो रहे हैं एंड इनको अंदर कर दो। समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि समाज में नशा बढ़ रहा है। गुरुजी उसके प्रति जागरूक कर रहे थे, उन्होंने जो भी किया उसका मैं यही मानूंगा कि समाज को ही नुकसान हो रहा है। सरकार से क्या अपील करोगे सर लास्ट में? सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि गुरुजी के केस जो हैं उनको जल्दी से जल्दी रिन्यू किया जाए, उनको अच्छे से देखा जाए, चेक किया जाए और गुरुजी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। क्योंकि मैं पूरी तरह 110% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुरुजी बिल्कुल सच्चे हैं। उनके सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, वो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल साफ हैं। सर कितने के लोग हैं उनके साथ आज, आपको क्या लगता है? जितने हैं सारे ही हैं। 5 करोड़ से ऊपर की संगत है डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी है, सारी ही आज डेरा सच्चा सौदा को मानती है। पीछे 7 संगत आ भी रही है मेरे। आज भंडारा है, 25 जनवरी शास्त्रनाम जी महाराज का जन्म दिन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। ये वो सच है जो अपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखा। जनता सवाल कर रही है, मांग कर रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ करोड़ों लोग, एक तरफ गुमनाम चिट्ठी। फिर आखिर क्यों एक संत को, जिसने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, जिसने वेश्या तक को बेटी बनाया, उसके साथ इस तरीके से किया गया? हमारे भारत देश में क्यों करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया गया, जो करोड़ों लड़कियां आश्रम में आती हैं? आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।